नेटवर्क में। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पहली खबर, देवगढ़ बारिया नगर पालिका में सत्ता के संघर्ष के खेल में आंतरिक गुटबाजी सतह पर आने से भाजपा को करारी शिकस्त खानी पड़ी है। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में वर्तमान कार्यकाल में जैसे ही भाजपा की बॉडी सत्ता में आई वैसे ही आंतरिक गुटबाजी शुरू हो गई थी। थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर सत्ता के समीकरण बदलते रहे और अंत में भाजपा के करीब 6 सदस्यों ने बगावत करके भाजपा से सत्ता की बागडोर छीन ली थी। इसके बाद नील सोनी अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ ही दिनों में भाजपा ने अपनी 6 बागी सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया और एक बार फिर मात्र 9 सीटों की संख्या बल के साथ भाजपा के धर्मेश कलाल दोबारा अध्यक्ष बन गए। पार्टी और पार्षद पद से भाजपा के 6 बागी सदस्यों को निष्कासित किए जाने के कारण खाली हुई सीटों पर उपचुनाव घोषित हुआ था। भाजपा ने इस उपचुनाव में अपनी सभी 6 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और प्रचार के लिए सांसदों तथा विधायकों की पूरी फौज उतार दी थी। इसके बावजूद भाजपा को 6 में से 4 सीटें गंवानी पड़ी, जिससे भाजपा का जिला संगठन चौंक गया है और भाजपा खेमे में सन्नाटा छा गया है। वर्तमान में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 9 सीटें हैं, आम आदमी के पास 2 सीटें, राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 5 सीटें, जबकि निर्दलीयों के पास 8 सीटें हैं। इसीलिए सत्ता बनाने में निर्दलीय उम्मीदवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस निर्दलीय उम्मीदवारों पर नील सोनी का अच्छा खासा प्रभाव है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बच्चूभाई खाबड़ के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली धानपुर तालुका पंचायत में भी अच्छी खासी सीटें हासिल कर सेंध लगाई थी। इसके बाद एक बार फिर बच्चूभाई खाबड़ का गढ़ माने जाने वाले देवगढ़ बारिया निर्वाचन क्षेत्र के देवगढ़ बारिया नगर पालिका के इस उपचुनाव में भी आपने 2 सीटें हासिल कर नगर पालिका की सत्ता में प्रवेश कर बच्चूभाई को बड़ा झटका दिया। राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह दिन ब दिन बच्चूभाई का राजनीतिक कद घटता जा रहा है। अगली खबर, गरवाड़ा तालुका के नड़ेलाव गांव में 35 साल पुराने जमीन के विवाद में एक सशस्त्र हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी मिली है कि खेत में बुआई करने जैसी मामूली बात को लेकर 10 से 12 लोगों की भीड़ ने धारदार हथियारों से एक व्यक्ति पर हिंसक हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गरवाड़ा के नड़ेलाव गांव में करीब 35 साल पहले आपस में दी गई जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवादित जमीन पर खेत में बुआई न करने देने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उग्र हुई 10 से 12 लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर धारदार और जानलेवा हथियारों से हमला कर दिया। इस हिंसक घटना की सूचना तुरंत 112 इमरजेंसी टीम को दी गई, जिसके बाद पुलिस का काफिला आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए दाहोद के जायडस अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर हमलावरों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, प्रभारी मंत्री अर्जुन भाई मोढवाडिया ने दाहोद वन विभाग के कर्मचारियों के लिए आवंटित बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार वन संपदा के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध, प्रभारी मंत्री अर्जुन भाई मोढवाडिया ने कहा। राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दाहोद जिले के वन विभाग के कर्मचारियों को आवंटित की गई बाइकों को आज दाहोद जिले के प्रभारी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित गति से कार्य करने, साथ ही वन क्षेत्र में नियमित गश्त, वन्य जीवों के संरक्षण, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने में ये वाहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य सरकार वन संपदा के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने ये भावना व्यक्त की कि नई बाइक मिलने से जमीनी स्तर के कार्यों में अधिक गति, दक्षता और सुगमता आएगी। नीलम सेठ की रिपोर्ट।